तो दोस्तों, सन की तानाशाह किम जोंग उन से पूरे नॉर्थ कोरिया की जनता तो परेशान है ही, लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार देश की आर्मी पर भी काफी जुल्म ढाती है। वैसे तो कंगाल उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश होने के साथ ही उनके आर्मी की संख्या भी काफी ज्यादा है। दुनिया के कुछ पावरफुल आर्मी में से कोरियन रिपब्लिक आर्मी KPA में 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स, 5,80,000 पैरामिलिट्री फोर्स और 2 लाख से भी ज्यादा रिजर्व आर्मी है, जो देश को दुश्मनों से बचाने के लिए काफी है। दूसरे देश की तरह ही उत्तर कोरिया के मिलिट्री परेड में पुरुष और महिला आर्मी काफी डिसिप्लिन दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दर्द भरी है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती, यहाँ तक कि उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता। किम फैमिली की 3 पीढ़ियों ने नॉर्थ कोरिया का काफी बुरा हाल करके रखा है। दुनिया के लगभग हर देश की सरकारें मिलिट्री में सर्विस करनी है या नहीं, इसका फैसला अपने देश के नागरिकों पर छोड़ती है, लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है। वहां पर सबको मिलिट्री में सर्विस करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में पहले 13 साल तक आर्मी में सर्विस करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब पुरुषों को 8 साल और महिलाओं को 5 से 7 साल तक आर्मी में सर्विस करनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में 4 फीट 7 इंच के कम हाइट वाले लोगों को भी आर्मी में भर्ती किया जाता है। दुनिया के लगभग हर देश में यदि सैनिक की ड्यूटी पर मौत हो जाए या फिर वो देश के लिए शहीद हो जाए, तो सरकारें शहीद सैनिक के परिवार की मदद करती है और उन्हें पेंशन भी देती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने सैनिकों के मौत पर उनके परिवार को 1 रुपए की मदद भी नहीं करती। नॉर्थ कोरियन आर्मी को रहने के लिए काफी छोटे छोटे रूम्स दिए जाते हैं और एक छोटे रूम में लगभग 20 सैनिकों को रखा जाता है। उन्हें सोने के लिए अच्छे बेड्स भी नहीं होते। सर्दियों के सीजन में सैनिकों को -23 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ठंडे पानी से नहाना पड़ता है और गर्मी के दिनों में सैनिकों को एसी तो छोड़ो, उनके लिए पंखे की भी सुविधा नहीं होती। ऐसी खराब स्थिति में नॉर्थ कोरिया की आर्मी में बीमारियां जल्दी फैल सकती है। जैसे कई सूत्रों से पता चलता है कि कोविड-19 वायरस से उत्तर कोरिया में काफी सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोरियन सरकार अपने एक भी सैनिक की कोविड-19 से हुई मौत की पुष्टि नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के दुनिया के लगभग किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं है। फिर कई अंतर्राष्ट्रीय निर्बंधों की वजह से उत्तर कोरिया चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। साथ ही नॉर्थ कोरिया का कृषि में योगदान भी काफी खराब है। इसी वजह से उत्तर कोरिया में लाखों लोगों की मौत भूख और कुपोषण से होती है। अनाज के भारी कमी के कारण सन की किम जोंग उन ने लोगों से अपने पालतू कुत्तों को सरकार को देने का आदेश दिया है। दुख की बात है कि अनाज की कमी के कारण उत्तर कोरिया के लोगों को अपने ही पालतू कुत्तों को खाना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया में सैनिकों को भी भरपेट खाना नहीं मिलता और वो भी ढंग का नहीं मिलता। ज्यादातर उन्हें आलू, मक्का और राइस दिया जाता है। जब आलू की फसल आती है तो उन्हें पूरे दिन 3 टाइम खाने में आलू ही दिए जाते हैं। सैनिकों को कुछ ही आलू खाकर पूरा दिन गुजारना पड़ता है। मक्के की फसल आने पर सैनिक दिन भर मक्का खाकर ही रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में सैनिकों को 200 ग्राम से भी कम खाना दिया जाता है। कड़ी आर्मी ट्रेनिंग और ऊपर से कम खाना, इससे कई सैनिक काफी बीमार पड़ जाते हैं और कुछ तो चल भी नहीं पाते। ऐसे समय में सीनियर ऑफिसर्स उन सैनिकों को घर भेज देते हैं। कुछ दिन घर में रहकर स्वस्थ होकर सैनिक फिर से आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। यह साइकिल कोरियन आर्मी में चलती रहती है। नॉर्थ कोरिया में भूख और बीमारी से कई सैनिकों की मौत हो जाती है। नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री हॉस्पिटल की स्थिति भी काफी खराब है। ब्रेन वॉश किए गए सभी कोरियन सैनिक अपने सर्वोच्च नेता के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या होता है अगर यह सैनिक बीमार पड़ते हैं? बीमार सैनिकों को मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा जाता है, लेकिन वहां पर उनका फ्री में इलाज नहीं होता। पैसे मिलने के बाद भी सैनिकों का ठीक से इलाज नहीं होता, क्योंकि उनके पास मेडिसिन ही नहीं होती। यदि कोई सैनिक स्वस्थ नहीं हो पाता तो उसे आर्मी से बाहर निकाल दिया जाता है और किसी सैनिक की मौत हो जाने पर उसके परिवार को किसी भी प्रकार की मदद नहीं की जाती। सरकार से आर्मी पर इतने जुल्म होने पर किसी भी देश के सैनिक देश छोड़कर भागने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरियन सैनिकों के लिए देश छोड़कर भागना काफी मुश्किल भरा काम है। उत्तर कोरिया में देश छोड़कर भागने की कोशिश करने वालों का अंत काफी बुरा हुआ है। अपने देश से सैनिक या नागरिकों का दूसरे देश में भाग जाना सन की किम जोंग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ ही सैनिक नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागने में सफल होते हैं और साल 2017 में वो चोंग सॉन्ग नाम का सैनिक नॉर्थ से साउथ कोरिया भागने में सफल हुआ था। वो चोंग साउथ और नॉर्थ कोरिया को जोड़ने वाली मिलिट्री डिमार्केशन लाइन MDL को पास करके साउथ कोरिया पहुंचे थे। भागते समय नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने उन पर कई गोलियां चलाई थी, जिसमें से 5 गोलियां लगने पर भी वो चोंग साउथ कोरिया जाने में सफल हुए। साउथ कोरिया में किए गए सर्जरी के बाद वो चोंग की जान बच गई थी। नॉर्थ कोरियन आर्मी को दिन में 17 घंटों तक काम करना पड़ता है और उन्हें अपने पूरे सर्विस में 2 हफ्तों की छुट्टी 1 या 2 बार ही दी जाती है।
यहाँ तक कि सैनिक को शादी या अपने माता पिता की मौत पर भी 10 दिन की छुट्टी ही मिल सकती है, और वो भी सीनियर ऑफिसर्स को दया आने पर। कोरियन गवर्नमेंट इतने पर ही नहीं रुकती, वो अपने सैनिकों को खेती और लेबर काम करने के लिए भेजा करती है। साल 2016 में आर्मी को 2 मेगा प्रोजेक्ट्स के काम पर भेजा गया था, जिसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और दूसरा सेफो टेबललैंड प्रोजेक्ट था। नॉर्थ कोरिया में कई बार सैनिकों को रोने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जैसे कि हाल ही में किम जोंग इल के डेथ एनिवर्सरी पर देश के सभी लोगों को 11 दिन के लिए हंसने, शराब पीने और शॉपिंग करने पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन जैसे ही सैनिकों के टुकड़ी या फिर परेड देखने के लिए आता है तो कई सैनिक रोने लगते हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की मौत पर कोरियन सैनिक काफी फूट फूट कर रोने लगे थे। किम इल की मौत पर जो सैनिक सच में भावुक नहीं दिखे थे उन्हें सजा दी गई थी, और जिन सैनिकों ने किम जोंग इल के शोक सभा में हिस्सा नहीं लिया था उन्हें कोरियन सरकार ने 6 महीनों के लिए लेबर कैंप्स में भेजा था। वहां पर उन्हें 6 महीने मजदूरी करनी पड़ी थी। उत्तर कोरिया में महिला आर्मी की समस्याएं कुछ ज्यादा ही है। पुरुष सैनिक और सीनियर ऑफिसर्स उन्हें परेशान और उनका शोषण करते रहते हैं। महिला सैनिक किसी से कंप्लेन भी नहीं कर पाती, और यदि कंप्लेन की तो उनकी समस्याएं पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।